Alright, दोस्तों, we are solving problem 3 of lexiographically smallest permutation greater than target. Let's see what the problem is saying. प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एन टारगेट आपको मिलेगा। मैं अपने मुंह के ऊपर से ये रन और सबमिट डालूं। ओके, तो यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एन टारगेट बोथ हैविंग लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, एन लेंथ के दो स्ट्रिंग आपको मिलेंगे। आपको रिटर्न क्या करना है? लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन ऑफ एस, मतलब एस का कोई भी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट्स। तो एस को किसी भी ऐसे फॉर्म में अरेंज करो जो वो टारगेट से बड़ा बने, है ना। लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट या लेक्सियोग्राफिकली बड़े का क्या मतलब है? तो डिक्शनरी की फॉर्म, अब मान लीजिए डिक्शनरी में एबीसी के बहुत सारे परम्यूटेशन रखे होते, तो कोई ऐसा परम्यूटेशन जो टारगेट से जस्ट बड़ा है, तो वो क्या होगा? वो बी सी ए होगा, है ना। बी ए सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी बी ए डिक्शनरी में पहले आएगा बी ए सी से, है ना। वी विल टॉक अबाउट इट लॉट, बट हमें लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन ऑफ चाहिए एस दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट। इफ नो परम्यूटेशन ऑफ एक्स इज लेक्सियोग्राफिकली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट, रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपको मिलता ही नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है जो टारगेट से बड़ा हो। मान लो टारगेट में इन्होंने दे दिया होता डी ई एफ, तो अब डी ई एफ हो जाएगा अगर टारगेट में, तो ए बी सी थोड़ी बन पाएगा टारगेट से बड़ा, कोई शब्द है ही नहीं हमारे पास। तो अगर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है लेक्सियोग्राफिकली स्ट्रिक्टली ग्रेटर का क्या मतलब होता है? इफ द फर्स्ट पोजीशन वेयर ए एंड बी डिफर, स्ट्रिंग ए हैज अ लेटर दैट अपीयर्स लेटर इन द अल्फाबेट। कुछ बकवास सी बात कर रखी है इन्होंने, ठीक है, बट मतलब वही है। आओ हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और हम समझने की कोशिश करते हैं अपने दो तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू की क्या हमारे पास ये इन्हीं के तीनों एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, एंड देन लेट्स टेक दिस, एंड देन फाइनली लेट्स टेक दिस बाबा बीबीए। ठीक है, देखो, एक एक करके इन तीनों की बातचीत करते हैं कि कैसे हम पा सकते हैं किसी से भी बड़ा हमारे पास, अगर हमें चाहिए, है ना। तो जैसे हमारे पास ये टारगेट और यही हमारे पास स्ट्रिंग है, सिमिलरली यहाँ पे भी बाबा हमारे पास स्ट्रिंग है और टारगेट हमारे पास ये है, और इधर भी हमारे पास या ये। ठीक है, देखो, हमने जब पाया यहाँ पे ए बी सी जो हमें मिला, ए हमें एक ए बी सी का एक ऐसा अरेंजमेंट पाना है जो बी बी ए से बड़ा हो। तो क्या पहला तीन पोजीशंस है ना हमारे पास ए बी सी बनने की, एन पोजीशंस है, दोनों एनी लेंथ का मिलेगा। ये भी चार लेंथ का, ये भी चार लेंथ का, ये भी चार का, ये भी चार का, ये तीन का है तो ये भी तीन का ही मिलेगा। तो पहली पोजीशन पे क्या रखें? पहली पोजीशन पे हम ए बी और सी कुछ भी रख सकते हैं। पहली पोजीशन पे हम ए बी और सी कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या रखें सच दैट ये टारगेट से बड़ा हो जाए? तो देखो, सी भी रख सकते हैं या बी भी रख सकते हैं। अगर आप सी रखोगे, आप सी भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, लेकिन आपको इसे जस्ट बड़ा रख बनाना है, तो हमने बी रख दिया। आप सी भी रख सकते हो, पर अगर आप सी रख दोगे तो आप यहाँ पे इवन ए बी भी रख दोगे ना। तो आई एम वेरी श्योर कि हम, देखो, कैप भी बना सकते हो। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ए बी सी से जस्ट बड़ा सी ए बी भी होता है, जो आप बना सकते हो। लेकिन हमारे पास और भी पॉसिबल आंसर्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि पहले लेटर को, जब तक हम ना लेटर्स को बराबर रख सकते हैं तब तक हम लेटर्स को बराबर रखने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे बी रखा, तब तक हम लेटर्स को बराबर रखने की कोशिश कर सकते हैं, हम लेटर्स को बराबर रखेंगे। तो हमने तब तक बी ही रखा यहाँ पे। अब हमने अगला लेटर बी मिला, अब हमने क्या किया? सबसे छोटा लेटर हमें हमारे पास जो था वो रखने की कोशिश करी। अगर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अभी तक हमने बराबर रखा। सोचो जरा, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी तो बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे छोटा लेटर रख दूंगा तो ये स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी ना। तो हमें इससे, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ए या सी रखने का। तो हम क्या रखेंगे? इससे बड़ा रख देंगे। अब जैसे ही कहीं पे भी हमने इससे बड़ा रख दिया, वी डोंट केयर। अब उसके बाद अब छोटे से छोटी वैल्यूज रखी है, तो ए ही बचा। बी सी इज द आंसर। देख रहे हो, कैप से छोटा हमें मिल गया ना। कैप से छोटा मिल गया ना। तो हमने क्या किया? हमने बोला कि देखो, जब तक हमें बड़े लेटर, बराबर लेटर्स मिल रहे हैं, क्या बी के बराबर कोई लेटर है हमारे पास? था और रख दिया। कि बाद में रखेंगे बड़ा लेटर, ताकि छोटे से छोटा स्ट्रिंग बने लेकिन बड़ा बने। बाद में इनसे बड़ा कोई लेटर लाके रख देंगे। दोबारा देखा कि बी के बराबर कोई है क्या? नहीं, सिर्फ ए और सी बचा है हमारे पास। बी के बराबर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बी के बराबर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो व्हाट कैन वी डू? हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई, अब आप बी से बड़ा रख दीजिए, क्योंकि अभी तक हम बराबर रखते आए हैं। तो बी के बराबर आपके पास बी तो नहीं है, तो बी से बड़ा सी रख दीजिए। अब जैसे ही आपने बी से बड़ा कोई सी रख दिया,
ये बराबर था। अब कोई भी एक लेटर अगर बड़ा बड़ा हो गया तो नेक्स्ट अब आप छोटे से छोटा लेटर रखिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डी होता और यहाँ पे आपके पास इधर भी ए बी सी डी होता, तो यहाँ पे डी ना रख के आप ए रखिए, छोटे से छोटा लेटर रखिए। जैसे ही कोई बड़ा हो गया है ना, अब उसके बाद आप छोटे से छोटा लेटर रखिए। नहीं समझ में आई बात, देखेंगे हम, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के हम थ्रू ये समझना चाहेंगे। आओ और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सीखने की कोशिश करते हैं क्या बातचीत हो रही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको लीड, आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपको कोड से बड़ा कुछ बनाना है। तो अगर आपको कोड से बड़ा कुछ बनाना है तो आप क्या करोगे, देखो कोई भी लीट ऑलरेडी कोड से बड़ा एक वर्ड है, कोड से बड़ा एक वर्ड है ना, डिक्शनरी में कोड के बाद ही लीट रखा होगा। बट हमें इससे जस्ट बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे लेटर, सबसे छोटा लेटर है उसको सबसे आगे रख लेंगे। ई को सबसे आगे रख लिया, फिर क्या किया, फिर से ई को ही मतलब छोटे से छोटे लेटर को आगे रखेंगे। फिर क्या किया, एल और टी में एल को आगे रखा, टी को आगे रखा। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है कि देखिए मेरे को क्या चाहिए था, मेरे पास चार पोजीशंस थी फिल करने के लिए। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या था कि सी ओ डी ई से बड़ा आ जाए। तो मैंने देखा क्या, सी के बराबर है कि बाद में रखूंगा बड़ा एलिमेंट, है ना, बाद में रखूंगा बड़ा एलिमेंट। मैंने क्या कोशिश करी यहाँ पे, आई एम ट्राइंग की सी के बराबर कुछ मिल जाए, तो सी के बराबर कुछ था ही नहीं, तो सी से जस्ट बड़ा हमारे को क्या मिला, ई मिला। अब जैसे ही किसी भी एक पोजीशन पे आपने बड़ा रख दिया, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया ना यार। हम ऐसे भरते हुए जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कोई भी एक पोजीशन पे अगर आपने बड़ा लेटर रख दिया तो अभी डिक्शनरी में बाद में ही आएगा ना ये वर्ड। इसके आगे आप चाहे कुछ भी रख दो, एल रख दो, ई रख दो, टी रख दो, टी एल ई लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। जैसे ही कोई लेटर बड़ा हो गया तो ये पूरा वर्ड ही इसके आगे बड़ा हो गया। तो हमें सबसे छोटा बनाना है उसके बाद, है ना, बड़ा तो बनाना है लेकिन जस्ट ग्रेटर बनाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे से छोटा लेटर रखेंगे। तो हमारे पास एक ई बचा हुआ है, एक एल बचा हुआ है और एक टी बचा हुआ है। इसमें से सबसे छोटा कौन है, ई है, रख दिया। फिर उसके बाद एल है, रख दिया। उसके बाद फिर टी है, रख दिया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ई एल टी ही आई थिंक हमारा आंसर भी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं यूनिक प्रॉब्लम या यूनिक। तो यहाँ पे भी हमारे पास चार पोजीशंस हैं, है ना, बी बी ए ए। हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि दोस्तों क्या बी के बराबर, यहाँ पे दो बी हैं और दो ए रखा हुआ है, तो बी के बराबर कुछ है क्या, हाँ रख दिया, एक बी बचा। बी के बराबर कुछ है क्या, हाँ रख दिया, जीरो बी बचे। ए के बराबर कुछ है क्या, रख दिया, ए के बराबर कुछ है। तो बराबर स्ट्रिंग तो हमने बना दी, हम बड़ी नहीं बना पा रहे। बड़ी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम वापस जाएंगे कि यार ये तो कुछ मजा नहीं आया, पीछे जाके देखते हैं, इसको ए को हटा के इससे बड़ा कुछ रखने की कोशिश करते हैं, है ही नहीं इससे बड़ा कुछ। इस ए को भी हटा के बड़ा कर रखने की कोशिश करते हैं, इस बी को भी बड़ा के हटा के बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, इस बी को भी हटा के बड़ा रखने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं रख पाएंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम टी आएगा। क्यों, क्योंकि आप देख लो ना, बीबीए ही सबसे बड़ा लेक्सियोग्राफिकली वर्ड है जो इन चार, दो बी से और दो ए से बन सकता है ना। आपने सबसे बड़े लेटर्स को आगे रख दिया, फिर सबसे छोटे लेटर्स को पीछे रख दिया, इससे बड़ा कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा एम टी। ठीक है, तो आई होप, मतलब हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ओनली, आई होप हमने 5 6 7 मिनट में हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सीखने की कोशिश करी है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी अच्छे से कि बड़ा लेटर मिल जाता है, बड़ा वर्ड मिल जाता है, तो हमें बड़ा वर्ड बनाना है, जस्ट बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। आओ अब थोड़े से अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एस जो आता है वो होता है ए ए बी बी सी डी, और आपके पास जो टारगेट आता है वो होता है सी बी बी ए एम डी ए डी, ऐसे कुछ रख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, हमारे को 6 पोजीशंस फिल करानी है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 साइज का लेंथ का आंसर बनेगा। और वो 6 साइज का ऐसा आंसर बनना चाहिए जो सी बी बी ए ए डी से बड़ा हो जाए। तो हमने पास क्या है, हमने देखा कि देखो मेरे पास ए, दो कैरेक्टर ए है, दो कैरेक्टर बी है, एक कैरेक्टर सी है और एक कैरेक्टर डी है। इसी से मुझे आंसर बनाना है ना, इसी इन्हीं 6 कैरेक्टर से मेरे को अपना आंसर बनाना है। तो देखो सबसे छोटा बनाना है तो हम इनिशियल टाइम पे क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे हम बराबर रखने की कोशिश करेंगे। सोचो ना कि मान लो आपने सब कुछ बराबर रख दिया, है ना, और फिर क्या किया, इससे जस्ट बड़ा रख दिया। अगर हमारे पास ऐसा होता, सो सी बी बी सब बराबर रखा आपने, लास्ट में आपने इसको ई के बराबर, जस्ट बड़ा तो यही होगा, मानते हो कि नहीं, सी बी ए डी से जस्ट बड़ा क्या होगा, सी बी ए ई।
सेम लेंथ का CBAAD से जस्ट बड़ा क्या होगा, CBAE। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ बनाने का ऑप्शन होता तो हम ये बनाते। तो इनिशियल लेटर्स को हम जितना हो सके, शुरुआत के लेटर्स को उतने को हम बराबर रखना चाहेंगे टारगेट से, जितना हो सके। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, तो शुरुआत के लेटर्स को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। नाउ ना, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि शुरुआत के लेटर्स को हम बराबर रखें। शुरुआत के लेटर्स को हम बराबर रखेंगे ना। देखिए, अब आप शुरुआत के लेटर्स को बराबर रखते टाइम क्या करेंगे, देखिए लेट्स, जैसे ही आपको सी मिला, आपने क्या किया, देखो मेरे पास सी तो है, तो आपने सी रख दिया और सी की फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दिया, है ना, क्योंकि अब हम दोबारा सी यूज नहीं कर सकते। हम एस में तो जाके नहीं ढूंढेंगे बार बार कि भाई सी है या नहीं है। हम एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। हम एक 26 सही 26 ही तो लेटर्स होने हैं, 26 लेटर्स होने हैं, तो 26 के हम लेटर्स के अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी रख लेंगे, जैसे जैसे यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी को घटाते रहेंगे। ठीक है जी। बी की बात करते हैं। हमने देखा नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, तो हमें बी के बराबर ही रखने की कोशिश करनी है। छोटा नहीं रख सकते, यहाँ पे छोटा रख दोगे कहीं पे भी तो छोटा ही बन जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे कोई छोटा रख दिया, तो इसके आगे आप चाहे कुछ भी रख लो, बड़े से बड़ा लेटर रख लो, इससे तो छोटा ही है ना। तो शुरुआत में आप बराबर ही रखने की कोशिश करोगे। आपने देखा बी है क्या, हाँ जी है, तो बी रख लिया यहाँ पे। फिर आप आगे गए, आपको मिला बी। आपने फिर देखा बी है क्या, हाँ जी है, तो बी रख लिया यहाँ पे। फिर आप आगे गए, ए है क्या, हाँ जी है, ए रख लिया यहाँ पे। फिर आप आगे गए, ए है क्या, फिर से ए मिला, हाँ जी है, तो ए रख लिया आपने यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे ई होता, मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी होता, ई वगैरह कुछ भी होता हमारे पास, अगर यहाँ पे ई होता, दोस्तों बहुत ही मजा आ जाता कि हम यहाँ पे ई रखवाते और हमारा आंसर बन जाता कि देखो जस्ट बड़ा हमें मिल चुका है, और हम चलते बनते कि दैट इज हाउ इट, हमारा काम हो गया। लेट्स अब थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर अब हम बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा कुछ होता, एक ए हटा के, एक ए हटा देते हैं, और ई रख लेते हैं, चलो, है ना। अब देखो, ए आपके पास एक ही है। दोबारा से ट्रिवर्स करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको खुद ही कोड इमेजिन करने की कोशिश करनी है। इन सारे एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आपको खुद ही कोड निकालने की कोशिश करनी है कि आप कोड निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। ठीक है। ए की कोशिश की अब हमने, अपने ए रख दिया, तो ए एक है हमारे पास, ई भी हमारे पास एक है, बी दो है, और सी एक है, और डी है। दोबारा से आए, क्या सी के बराबर कुछ है, हाँ है, रखवा लिया। क्या बी के बराबर कुछ है, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कम करी, रखवा लिया। क्या बी के बराबर कुछ है, हाँ जी है, रखवा लिया। क्या ए के बराबर कुछ है, हाँ जी है, रखवा लिया। दोबारा से देखा, क्या ए के बराबर कुछ है। अब हमें ए के बराबर कुछ नहीं मिला, तो हम क्या रखेंगे, ए के बराबर हमें कुछ नहीं मिला, अब हम रखेंगे ए से जस्ट बड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हमें ए के बराबर कुछ नहीं मिलेगा, हम ए से जस्ट बड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमें मिलेगा डी। देखो दो चीजें हैं, ए से बड़ा डी भी है और ई भी है। ए से बड़ा हमारे पास डी भी है और ए भी है, लेकिन हम क्या रखेंगे, हम डी रखेंगे, छोटे से छोटा रखेंगे। जैसे ही अब हमने डी रख दिया, अब वी डोंट केयर आगे क्या है, क्योंकि अब हमारा जो है लेटर जो है, ये हमारा जो वर्ड है ये बड़ा हो चुका है। अब हम आगे छोटी सी छोटी वैल्यूज रख के चलते बनेंगे। तो आगे हमने रखा ई, और हमारा हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टारगेट में यहाँ पे डी होता, या यहाँ पे मान लो टारगेट में हमारे पास ई होता। मान लो यहाँ पे हमारे पास डी होता, इधर डी होता और इधर ए होता, ऐसा कुछ। तो और हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी की जगह ए भी है, यहाँ पे एक और ए है, मान लो एक और ए है, तो डी की जगह एक और ए रखा हुआ है, मान लो। ठीक है, दोबारा से अगर आपको करना है दोबारा से कर सकते हैं, आओ दोबारा से ही कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ है, क्या है, ए हमारे पास दो है, बी हमारे पास दो है, सी हमारे पास एक है, और ई हमारे पास एक है। तो दोबारा से चलते हैं। ठीक है, अगेन कोड मैं आपको डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू क्यों वॉक थ्रू करा रहा हूँ, ताकि आप कोड की तरफ पहुंच सको। ठीक है। देखिए, आपने देखा क्या सी वाला कोई लेटर है, हाँ जी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, सी रख दिया। फिर आपने देखा कोई बी वाला कोई लेटर है, ठीक है, तो आपने बी की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, बी मिल गया। फिर हमने दोबारा देखा कोई बी वाला लेटर है, हाँ जी है, रखा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दिया। आपने देखा कोई ए है, हाँ जी है, ए रखा, चलते बने। आपने देखा कोई डी है क्या, कोई डी नहीं है। अब बचे क्या है, देखो सारे लेटर्स हमारे खत्म हो चुके हैं, एक ए बचा है और एक ई बचा है। अगर हम यहाँ पे ए रख दें, छोटा लेटर नहीं रख सकते, तो हमारा लेटर छोटा हो जाएगा, तो हमें डी से कोई बड़ा ही चाहिए। डी से जस्ट बड़ा ई है। जैसे ही अब हमें ई मिल गया दोस्त, अब इसके आगे कुछ भी रखा हो, इसके आगे एफ रखा हो, जी रखा हो, वी डोंट केयर। हमें लेटर जैसे ही कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में हमने कुछ बड़ा रखवा दिया, उसके आगे आप छोटे से छोटा चीज लिखवा दीजिए, आप ए रखवा दीजिए, आप चलते रहो।
ठीक है, दिस इज योर सोल्यूशन कि बराबर रखिए जब तक आप रख सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपने बड़ा रख दिया उसके बाद आप छोटे से छोटे लेटर रखवाइए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए 5 बार रखा होता, ए उसके बाद अगर 5 बार रखा होता तो हम ए 5 बार रखवा देते और उसके बाद बी रखवाते, है ना, छोटी चीज हम आगे रखवाते उसके बाद, कि ये तो बड़ा हो गया, अब इसके आगे आप छोटा छोटा छोटे छोटे लेटर्स आप रखवाते रहिए। ठीक है जी, दैट इज योर सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन ना बन पाए, बराबर रखते रखते अगर हमारा सॉल्यूशन ना बन पाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर हमारा सॉल्यूशन बन जाए तो हम क्या करते हैं। अब हमारे पास एक टेस्ट केस और भी आ सकता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन ना बन पाए, समझ रहे हो, जो हमने इनिशियली रखा था, जो हमारा एकदम शुरुआती वाला टेस्ट केस था। यही था क्या? हाँ, यही था। तो A2 B2 C1 और D1, क्या किया हमने, सी है, हाँ है, रखवा लिया, बी है, हाँ है, रखवा लिया, बी है, हाँ है, रखवा लिया, ए है, हाँ है, रखवा लिया, ए है, हाँ है, रखवा लिया, डी है, हाँ है, रखवा लिया। तो इस पॉइंट पे हमने कभी जो हमारा टारगेट था वो स्ट्रिंग के बराबर हो गया, बराबर हो गया, बड़ा नहीं हुआ, तो हम पता क्या करेंगे, हम ना वापसी करेंगे। वापसी करेंगे क्या मतलब, हम पीछे से एक एक लेटर हटाना चाहेंगे। हम डी हटाएंगे और हम देखेंगे कि डी से बड़ा कुछ है और जो रखवा सकते हैं, नहीं मतलब डी हम हटा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ा भी रहे हैं। हम फिर पीछे जाएंगे, हम यहाँ पे गए, हमने ए हटाया और अब हम देखेंगे कि ए से बड़ा कोई लेटर है क्या। तो हाँ जी, ए से बड़ा डी है। तो अब यहाँ पे हम डी रख देंगे और आगे तो आपको पता ही है, जैसे ही आप बड़ा रख देते हो आप सारे लेटर्स रख देते हो वहां पे और ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो अगर कि इन केस हम बड़ा आंसर नहीं पा पाते हैं, हम बराबर आंसर तक पहुंच जाते हैं, सब हम बराबर ही रख रहे थे, हमें क्या पता था कि इस मूवमेंट पे बड़ा रखना है, हम बराबर बराबर रखते गए थे, होपिंग कि आगे जाके हमें कभी बड़ा लेटर मिल जाएगा, बड़ा लेटर हम रख देंगे। पर इन केस ना बने तो हम पीछे से दोबारा देखिएगा, हम पीछे से क्या करेंगे, हम पीछे से लेटर्स हटाना शुरू करेंगे। तो हमने पीछे से डी हटाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी डी की, कि डी हमें एक बार मिल रखा है, एक बार हम यूज कर सकते हैं। और हमने डी से बड़ा कुछ ढूंढने की कोशिश करी तो मिला ही नहीं। फिर हमने ए हटाया, ए हटाया, ए भी हटा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और ए से बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, तो ए से बड़ा हमारे पास डी है, वो रखा। और उसके बाद तो आपको पता ही है, जैसे ही आप कोई एक लेटर बड़ा रख देते हो उसके बाद आप छोटे से छोटा लेटर रख दीजिए आगे जो भी बचे हुए हैं और आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस यही सॉल्यूशन, बराबर रखते जाइए और आपको आपको बड़ा लेटर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ेगा नहीं मिलेगा तो आप पीछे से हटा के बड़ा लेटर ढूंढ लीजिएगा। अरे, वन मोर टेस्ट केस, उसके बाद वी आर डन। देखिए, मान लीजिए आपके पास A A B, आपके पास मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग में आ जाता A A B और आपके पास टारगेट में आ जाता, यहाँ लिख लेते हैं बेटर। मान लीजिए आपके पास A A B आता स्ट्रिंग में, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग आपका है A A B के बराबर और टारगेट आप मान लीजिए आपका आ जाता A B B के बराबर। तो अगर इनकेस ऐसा कुछ हो जाता है, अगेन आपको तीन पोजीशंस फिल करनी है, आपके पास दो बार ए आया है और एक बार बी आया है, आप क्या करोगे। आप तो इनिशियली क्या बोलते हो कि भाई ए के बराबर कुछ है, हाँ है, रखवा लिया, रखवा लिया। अब जैसे ही बी पे जाओगे, आपको बी के बराबर कोई है, हाँ है, रखवा लिया। अब आप यहाँ पे जैसे जाओगे ना, आप गलत जगह आ गए। समझते हो गलत जगह आ जाने का क्या मतलब है, कि इस मूवमेंट पे बी से बड़ा कुछ बचा ही नहीं, एक ही ए लेटर बचा है, मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। या तो अब सोल्यूशन ही नहीं है, दो चीज हो सकती है, या तो अब हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है, या फिर हम बैक ट्रैक करके जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कोई बड़ा लेटर मिल सकता है। कैसे जाएंगे बैक ट्रैक करके, इसको हटा देंगे और हम चेक करेंगे कि भाई बी से बड़ा इस पे इस टाइम पे कोई है क्या, नहीं है। फिर हम और पीछे जाएंगे और इस टाइम पे हम ए को भी हटा देंगे और हम बोलेंगे कि ए से बड़ा कोई है। तो इन केस हमें बीच में कोई बड़ा या बराबर नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तक तो हम बड़ा या बराबर ढूंढते हुए आ रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा या बराबर मिला ही नहीं। इन केस ऐसा हो तो भी हम बैक ट्रैक करेंगे, या तो इवेंचुअली हमने बराबर बना दिया जो कि आपने ये टेस्ट केस देखा था, या फिर हमें बीच में ही कभी बड़ा या बराबर मिलना बंद हो गया, तो उस टाइम पे भी हम बैक ट्रैक करके क्या करेंगे, बैक करके अब इस टाइम पे हमें ए से बड़ा मिल जाएगा बी, वो हमने बी रख दिया यहाँ पे और हम आगे बढ़ गए। फिर से हम आगे गए, हमने देखा क्या बी के बराबर कुछ, अब देखो ना, इस टाइम पे तो आपने जब बड़ा बड़ा एलिमेंट रख दिया, कभी भी बड़ा एलिमेंट रख दिया, तब आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तब आप क्या करो, छोटा लेटर रख दो, तो ए है सबसे छोटा, रखवा दिया, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन तीन चीजों पे बातचीत करते हैं, तो यही तीन टेस्ट केसेस हैं, यही तीन वेरिएशन है। C++ में करना चाहेंगे यार, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत ईजी होती है रेदर देन दिस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक, बना लेते हैं कुछ। ठीक है, नहीं अब दिखता होगा आपको, इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, बट एनीवेज
हमें चाहिए एक 26 साइज का फ्रीक्वेंसी अरे। हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर पाएंगे किस में से, एस में से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस ए को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम एक स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट मूविंग हमारे स्ट्रिंग में एस डॉट साइज, या टारगेट पे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट क्योंकि साइज तो दोनों का सेम ही है, पर हम टारगेट पे ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमने एस तो बना लिया ना। टारगेट डॉट साइज, बेसिकली हम टारगेट पे ट्रेवल कर रहे हैं, टारगेट के बराबर वाले एलिमेंट्स हम भरना चाह रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि देखो एस के बराबर, तो एस की इंफॉर्मेशन तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे में है 26 साइज की, जिसके ऊपर हम कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, दोबारा पूरे एस पे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अब अगर हमने एस करा ही लिया है तो अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों हम टारगेट के बराबर वैल्यूज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम टारगेट के बराबर वैल्यूज लाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लेके आएंगे अपना कैरेक्टर, तो कैर सी एच टारगेट ऑफ आई, और अब हम कोशिश करेंगे, अब हम अपने आईडीएक्स में घूमते हैं, अब हम अपने आईडीएक्स में घूमते हैं और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे पहुंचे हम आईडीएक्स में। हाँ, आईडीएक्स क्या हो जाएगा हमारा, सी एच माइनस, मान लो डी है, तो डी तो हमारे लिए थर्ड इंडेक्स हो जाएगा ना, तो हमारा आईडीएक्स यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और हम क्या कोशिश करेंगे, या तो बहुत सिंपल है, हाँ, पहले हम क्या करते हैं, तीन चीजें, फाइंड इफ देयर इज एनी एलिमेंट इक्वल टू व्हाट, फाइंड इफ देयर इज एनी एलिमेंट इक्वल टू करंट टारगेट एलिमेंट, टारगेट कैरेक्टर, पहला काम। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले, फाइंड इफ देयर इज एनी बिगर एलिमेंट, लार्जर एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरे फ्रीक्वेंसी में सी एच माइनस ए अगर जीरो से बहुत बड़ा, कोई बड़ा रखा हुआ है, तो मैंने आंसर में क्या रखवाया, बहुत सिंपल, अगर मेरे को कोई बराबर वाला एलिमेंट मिल गया तो मैंने आंसर में रखवा लिया यही बराबर वाला एलिमेंट, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया कि भाई ये तो हमने यूज कर लिया है, और हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, माइनस माइनस, ठीक है। तो बराबर मिल गया, बेसिकली यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे कि क्या सी के बराबर कुछ रखा हुआ है, तो हाँ है सी के बराबर, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो से बड़ी है तो सी के बराबर है, वो हमने रखवा लिया, और आगे अब हम आगे बढ़ गए। इन केस ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम इससे बड़े एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं, इंडेक्स हमारा क्या होगा, सी एच माइनस ए प्लस वन, ठीक है। और हम इस इंडेक्स पे जाएंगे टिल व्हाट, तो हम इस इंडेक्स से जाएंगे कहाँ तक, 26 से लेस देन तक, और आईडीएक्स प्लस प्लस, क्या कोशिश कर रहे हैं हम, कि कोई भी बड़ा एलिमेंट हमें मिल जाए, कोई तो बड़ा एलिमेंट मिल जाए। अगर किसी भी दिन, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी दिन हमें कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो हम वो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को करेंगे रिड्यूस, आंसर में डाल देंगे इस एलिमेंट को, ठीक है। तो आईडीएक्स पे एलिमेंट क्या रहेगा, आईडीएक्स पे एलिमेंट रहेगा आईडीएक्स प्लस ए वाला, ठीक है। वी शुड ऑल्सो मे बी कन्वर्ट दिस टू कैरेक्टर, ठीक है। आईडीएक्स प्लस ए वाला हमने कैरेक्टर रखवा लिया, एंड देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जैसे ही आपको बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, आई आई होप यू नो दिस, हमने अभी बात करी थी कि जैसे ही कोई भी एलिमेंट हमने बड़ा रखवा लिया, उसके बाद आप छोटे से छोटा एलिमेंट रखवा लीजिए। तो अब आप क्या करो, अब आप जे जीरो से लेके 26 तक जाओ हर जगह, ठीक है, और अपने आंसर में अपेंड करा लो भाई जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपने आंसर में क्या अपेंड करा लो, कि भाई जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है जे की, वो कैरेक्टर आप अपेंड करा लीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर में जे प्लस ए, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ए की फ्रीक्वेंसी सबसे पहले जीरो पे जाएगा ना, तो जीरो का मतलब क्या है, ए, कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी 5 बार है तो 5 बार आंसर में ए डलवा लिया, फिर बी डलवा लिया, जो भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हमें मिलते जा रहे हैं वो हम डलवाते हुए चले जाएंगे। अगर जीरो है फ्रीक्वेंसी तो एनीवेज कुछ भी ऐड नहीं होगा, और हमें जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन हम अपना रिटर्न भी कर देंगे, क्या, आंसर भी, जिस दिन हमें बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, as soon as we find as soon as we find bigger as soon as we find what, as soon as we find bigger character, we have an answer, आंसर, ठीक है। ठीक है जी, आई होप दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए, तो या तो बराबर मिल जाता तो हम यहीं से लौट जाते, या फिर अगर बड़ा मिल जाएगा तो हम यहाँ से लौट जाएंगे, अगर बराबर भी नहीं मिला, बड़ा भी नहीं मिला, तो हम गलत जगह आ गए हैं, ठीक है।
कुडंट फाइंड, इस पोजीशन का क्या मतलब है कि कुड नॉट फाइंड बिगर और इक्वल कैरेक्टर, बैक ट्रैक करो, है ना, गो बैक, है ना, गो बैक एंड रिमूव, स्टार्ट रिमूविंग योर योर कैरेक्टर्स। तो कब तक हमें ये काम करना है, जब तक आंसर का जो साइज है, लेंथ ना होता हुआ योग 0 से बड़ा है, तब तक आप क्या करेंगे, लास्ट कैरेक्टर को आप निकालेंगे, या लास्ट कैरेक्टर क्या था, है ना, लास्ट इंडेक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आंसर डॉट साइज -1, और लास्ट कैरेक्टर भी हम निकाल लेते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर क्या था, वो था आंसर डॉट पॉप बैक से, आता था क्या, आई थिंक आंसर डॉट बैक होता है, और इसको करेक्ट को निकाल के फेंक भी दो। तो पॉप बैक से आप लास्ट कैरेक्टर को निकाल के फेंक भी सकते हो। पॉप बैक जो है वो याद रखिएगा, इट डज नॉट रिटर्न यू एनीथिंग, बस वो निकाल के फेंक देता है। ठीक है, अब हमने लास्ट कैरेक्टर को निकाल दिया, तो आप फ्रीक्वेंसी में बढ़ाओगे भी इसे, लास्ट कैरेक्टर -a प्लस प्लस। अब आपको याद ही होगा आपको क्या करने की कोशिश करनी है। अब आपको, आई होप, क्या लिया था हमने, आईडीएक्स, दोबारा से ले सकते हैं हम, आईडीएक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करने की कोशिश करनी है, अब आपको लास्ट कैरेक्टर से कुछ बड़ा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं समझ में आई ये वाली बात, मैंने ये गलत लिखा है। देखिए, आपने लास्ट इंडेक्स निकाल दिया, तो इस इंडेक्स पे टारगेट पे जो भी रखा था उससे बड़ा हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास आईडीएक्स क्या होगा, यहाँ पे टारगेट में जो भी रखा था, टारगेट ऑफ लास्ट इंडेक्स पे जो भी रखा था, -a+1, ठीक है। इससे हमें बड़ा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करनी है। अगेन आईडीएक्स जो है वो 26 तक चलेगा, आईडीएक्स प्लस प्लस। सेम चीज यहाँ पे हम लिख देंगे कि कभी अगर हमें मिल जाएगा बड़ा, तो वो रखवाया, और बाकी सब चीजें डलवा के हम निकलते बने, ठीक है। ठीक है, किसी भी मूवमेंट पे अगर हमें बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, किसी भी मूवमेंट पे अगर हमें बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स को रिड्यूस किया, और बाकी सब एलिमेंट्स हमने करवा दिए, एंड वी रिटर्न आंसर। अगर नहीं मिलेगा हमें बड़ा, तो हम वी विल कीप ऑन पॉपिंग, कि किसी पीछे से एलिमेंट निकालते जाएंगे, विल कीप ऑन पॉपिंग। देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बराबर मिल गया तो बहुत बढ़िया, बराबर नहीं मिला तो बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, बड़ा भी नहीं मिला तो पॉप कर दिया। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा, कि पीछे निकालते निकालते भी बड़ा हमें नहीं मिला, हमने पीछे से एलिमेंट्स निकाले 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 फिर भी हमें बड़ा नहीं मिला, तो भाई साहब कोई आंसर पॉसिबल है ही नहीं, तो रिटर्न। ठीक है, हमने लिख दिया है, बट आप समझ रहे हो ना, कि अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, या तो बराबर मिलता तो हम बढ़िया कंटिन्यू कर देते हैं, वरना ये अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारे पास कोई भी आंसर पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अगर हम बराबर करते करते बाहर आ गए, यहां से भी रिटर्न नहीं कर पाए हम कभी, कोई बड़े एलिमेंट के पास नहीं जा पाए, या पीछे बैक ट्रैक करके किसी बड़े एलिमेंट के पास नहीं जा पाए, है ना, तो क्या हुआ इसका मतलब, वी हैव नाउ क्रिएटेड, है ना, आई विल ऑल्सो ड्राई रन दिस, ताकि हम हर टेस्ट केस की बात कर सके। आई हैव नाउ क्रिएटेड आंसर इक्वल टू व्हाट, टारगेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला काम करना है, बैक ट्रैक करो और किसी टाइम पे बड़ा एलिमेंट पालो, बैक ट्रैक करो और किसी टाइम पे बड़ा एलिमेंट पालो, दैट्स इट। ठीक है, एंड रिटर्न एम्प्टी। उप्स, गलत जगह से, यहाँ से हमें कर देना चाहिए, ठीक है। आई होप देयर आर नॉट मच व्हाट, काफी खराब कोड लिखा है इन टर्म्स ऑफ कोड, बट ठीक है। कोड क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो काफी खराब कोड क्वालिटी है। 69 यूज ऑफ, अच्छा, वी हैव नॉट येट डिक्लेयर्ड इट, इज इट, आई होप हमने किया था। ठीक है, तो हमें पहली पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, ए बी सी के लिए आउटपुट हमें मिला BCA, दूसरे के लिए हमें मिला ELT, और तीसरे के लिए हमें मिला आउटपुट BBA। ओके, मे बी वी डिड समथिंग रॉन्ग, लेट मी चेक, हमें एम्प्टी आना चाहिए था। um, अब बैक किया, क्या हमें कोई बड़ा मिल सकता है, मिला तो बहुत बढ़िया, हमने डाला और हम आगे चलते बने। एंड अगर हमें किसी पॉइंट पे फ्री ऑफ आइडेक्स से 0 से बड़ा मिल गया, ओ ओके, हमने 2 बार रिटर्न आंसर लिख दिया है, ठीक है।
आई होप दिस वर्क्स नाउ। और हमें आउटपुट अभी भी VBA ही मिल रहा है। चलो फिर से देख लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग आंसर बराबर अगर हमें कैरेक्टर मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अगर हमें बराबर कैरेक्टर मिल जाता है तो करवाया और कंटिन्यू हमने कर दिया। ठीक है, अगर हमें बराबर कैरेक्टर नहीं मिलता है तो हमने IDX को बड़े कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करी। किसी टाइम पे अगर बड़ा कैरेक्टर मिल जाता है तो हमने वो बड़ा कैरेक्टर भरवा लिया और बाकी सब जो बच गए वो भी डलवा के हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पिछले वाले इंडेक्स पे जाते हैं, पिछला कैरेक्टर निकालते हैं, पिछले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, IDX वाला कैरेक्टर निकालते हैं, टारगेट ऑफ लास्ट IDX -a+1। ठीक है, और यहाँ पे भी हम बड़ा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कभी बड़ा कैरेक्टर मिल जाता है तो वो यूज़ किया हमने और बाकी एलिमेंट्स डाल दिए और डन कर दिया आंसर। अगर कभी बड़ा कैरेक्टर नहीं मिला तो रिटर्न किया एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 2 बार रिटर्न आंसर लिख दिया। ओके, दिखा दो। ओके, एम्प्टी। awesome। ठीक है, दिस वर्क्स फाइन। आओ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दिस इज ऑल इम्प्लीमेंटेशन। काफी मतलब हम इसको फंक्शंस में तोड़ के अच्छा बना सकते हैं, बट हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको इतना समझा पाया तो बस हमारा मतलब, देखो देयर आर ऑब्वियसली अदर वेज टू डू दिस, बट काफी इंट्यूटिव यही है। काफी इंट्यूटिव बाय द बुक्स, या बाय द बुक्स तो नहीं बोलना चाहिए, बट काफी इंट्यूटिव कि हाँ यही तो होना चाहिए था, आपको बराबर एलिमेंट ढूंढने चाहिए थे, फिर बड़ा ढूंढ लेना चाहिए था, यही है। ठीक है, काफी सारा इम्प्लीमेंटेशन इसमें जरूर है, बट यही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड, एंड दिस इज मे बी आप सब कुछ टेस्ट केसेस मिस कर दो, या आप कुछ और मिस कर दो। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम ना सबसे पहले हमारे पास काफी सारे वो थे, टेस्ट केसेस थे। हम कुछ कुछ टेस्ट केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात करनी चाहिए सबसे पहले AA BB CD, और हमारा टारगेट हम बना लेते हैं। इसमें हम AD की जगह AE रख लेते हैं, या एक A भी हटा देते हैं और एक यहाँ पे हम B रख लेते हैं और हम E भी रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आओ। और ये हमारा टारगेट जो है वो टारगेट है। देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रहा है जिसमें ए एक बार आया है, बी दो तीन बार आया है, सी एक बार आया है, और डी जो है एक भी बार नहीं आया है, ई जो है वो एक बार आया है। देखो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम एवरी इंडेक्स। तो हमें कैरेक्टर में सबसे मिला मिला सी। ठीक है, जावा वाले लोग वो भी देखिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, बट हमने ये वाला कोड तो खोला ही नहीं। ठीक है यार, माफी चाहूंगा दोस्तों। मे बी स्किप ओवर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, इतना सा देखने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला टेस्ट केस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वही सेम काम क्या कि हमने टारगेट हटाओ यहाँ से। हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने देखा CH, क्या CH के बराबर कोई कैरेक्टर है क्या, C हमारे पास रखा हुआ है। तो हाँ जी, हमारे पास C रखा हुआ था। C को आंसर में डलवाया और फ्रीक्वेंसी C की कम कर दी, और हम कंटिन्यू कर गए कि ठीक है आगे चले जाओ, नीचे के काम करने का जरूरत नहीं है, आपको मिल चुका है क्या, आपको बराबर एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या मिला, हमें B के अगला एलिमेंट B मिला। हमने देखा क्या B के बराबर कुछ है, हाँ जी है। तो B की फ्रीक्वेंसी को कम किया, B आंसर में डाला और आगे बढ़ गए। फिर अगला एलिमेंट हमने बी देखा, फिर से देखा क्या बी के बराबर कुछ है, हाँ जी बी के बराबर, बी की फ्रीक्वेंसी अभी भी 2 है। तो हमने क्या किया, आंसर में बी डाला, बराबर एलिमेंट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर हम यहाँ पे आए, हमने देखा क्या ए के बराबर कुछ है, तो हाँ ए की फ्रीक्वेंसी भी है 1, तो एक ए डाला आंसर में, फ्रीक्वेंसी को 0 किया, आगे बढ़ गए। फिर हमने देखा ए,
अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप आया कि अभी तक तो हम बराबर बराबर रखवाते हुए जा रहे थे। अब हमारे पास एक ऐसा बढ़िया सा स्टेप आ जाता है, क्या हमारे पास एक बढ़िया सा स्टेप आ जाता है कि क्या हमारे पास ए के बराबर कुछ है। तो ए के बराबर तो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो अब हम ए से बड़ा ढूंढेंगे। ए से बड़ा हम कैसे ढूंढते हैं, हम आईडीएक्स रखते हैं ए माइनस ए प्लस वन। तो जीरो इंडेक्स से अगर हमें ए के बराबर ढूंढना है तो हमें जीरो इंडेक्स पे ढूंढना है। तो ये प्लस वन क्या डिनोट करता है कि हम उससे बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो ए माइनस ए जीरो, प्लस वन डिनोट करता है कि हम उससे बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उससे बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। वन फर्स्ट इंडेक्स से हम चेक करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स मतलब बी से, कि भाई क्या जस्ट बड़े एलिमेंट कोई है। तो हमें मिल जाता है। जैसे ही हमें मिलता है कि हाँ भाई बी मिल गया बड़ा एलिमेंट, तो हमने क्या किया, आंसर में डाला बी को, है ना। कौन सा मिला, फर्स्ट इंडेक्स मिला, तो वन प्लस ए मतलब बी हमने पाया। तो समझ रहे हो ना क्या किया, हमें फर्स्ट इंडेक्स बी पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल गई। फ्रीक्वेंसी जैसे ही हमें ज्यादा मिल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आईडीएक्स को हमने रिड्यूस किया, क्योंकि हम आंसर में बी को डालने वाले हैं। तो वन प्लस ए जो भी इंडेक्स है हमारा, वन ही इंडेक्स पे हमें मिल गया, तो बी हमने आंसर में डाला। और अब जो भी कैरेक्टर्स बच गए सेम टू सेम आप डाल दीजिए, जीरो से चलिए, छोटे से छोटे कैरेक्टर को आप डालिए। तो हमें यहाँ पे जीरो मिला, जीरो मिला, जीरो मिला। ई तो जो एक कैरेक्टर था जो हमें बड़ा मिलता है, वो हमने डाल दिया। और हम आगे, अब हम आगे बढ़ गए। ठीक है, हमारा आंसर हमें मिल गया इसी टाइम पे। तो जैसे ही कोई भी एक आंसर हमें बड़ा मिल जाता है, हम आगे के बारे में सोचते भी नहीं। कभी भी कोई बड़ा मिल गया, सारे आंसर्स डालो बाकी के, उसी टाइम पे रिटर्न कर दो आंसर को। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट केस। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ये कोड आपको समझ में आया होगा। तो ये कोड था जब हमें जैसे ही बड़ा मिलता है हम बाकी एलिमेंट्स डाल के निकलते बनते हैं। बराबर डालते जाओ, बड़ा एलिमेंट मिलता है, रख के निकल जाओ। ठीक है, दूसरा दूसरा सिनेरियो, तो मैं इसको फिर से वापस से बंद कर देता हूं। एंड देन नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट दिस, नीचे वाला। ये भी फोर लूप के अंदर का ही हिस्सा है दोस्तों। ये वाला टेस्ट केस कहाँ पे काम आएगा हमारे, ये वाले टेस्ट। तो ये वाला सिनेरियो हमारे इसके लिए काम आ रहा होगा। ये जो टेस्ट केस मैंने आपको अलग से दिखाया था ना, कि देखो ये भी पॉसिबल है, तो ये यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये इसी के नीचे का कोड है। कहाँ लिखूँ जो मैं आपको दिख जाए, ये इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब वो थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं रहा। ये थोड़ा सा रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये इसको बेशक ऊपर से भगा दो। हाँ, देखना जरा, आपके पास ये टारगेट है, तो ए आपके पास दो बार आया है, बी आपके पास एक बार आया है ना। अब आप क्या करते हो, एक एक करके आप आते हो यहाँ पे। अब देखिए, एक एक करके आप यहाँ पे आए। आपने क्या पाया, आपने बोला कि भाई साहब क्या ए के बराबर कुछ है। हाँ जी है। तो ए की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके आप ए रख के आगे चले गए थे। फिर आपने देखा क्या बी के बराबर कुछ है। हाँ जी है। तो बी की फ्रीक्वेंसी को कम करके आप आगे चले गए थे। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे, अब आप देखोगे क्या बी के बराबर कुछ है, नहीं है। तो इस टाइम अब आके ना आप बड़ा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करोगे कि बी से बड़ा कुछ है क्या। मतलब आप कहाँ से चलना शुरू करोगे, देखना अगर आपको दिख रहा है तो ये लिखा है हमने सी एच बी माइनस ए विच इज वन प्लस वन। तो आप सेकंड इंडेक्स मतलब क्या, सी से चेक करोगे, या सी है, डी है, ई है। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। कुछ मिल जाता तो हमें आंसर रिटर्न कर देते, हम खत्म हो जाता, हमारा कोड ही खत्म हो जाता। बट कुछ भी नहीं मिला तो हम यहाँ गिरेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर डॉट साइज को जीरो से बड़ा रखा, मतलब हम पीछे के आंसर हटाने वाले हैं। लास्ट इंडेक्स कौन सा, लास्ट इंडेक्स था जी वन। लास्ट इंडेक्स था वन जिसपे हमने काम किया था। तो लास्ट इंडेक्स था वन, आप आईडीएक्स माइनस वन भी रख सकते, मतलब ठीक है, लास्ट इंडेक्स था वन। ठीक है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर क्या था, लास्ट कैरेक्टर जो हमने हटाया, लास्ट कैरेक्टर था बी। ठीक है, तो बी की फ्रीक्वेंसी को तो सबसे पहले बढ़ा दो और बी को हटा के फेंक दो। तो बी को हटा के फेंक दिया, बी की फ्रीक्वेंसी को हटा दिया। ठीक है, और बी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी दिया, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और बी को निकाल के फेंक दिया। ठीक है, आईडीएक्स क्या आएगा, आईडीएक्स आएगा जी, अगेन आपको पता ही है, बी से बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप पीछे के एलिमेंट्स हटाते हो और बी से बड़ा ढूंढने की कोशिश करते हो कि हम देखो गलत जगह आ गए थे। यहाँ पे हमने ए बी तो रखा था, इसके बाद हमारे पास सिर्फ ए ही बचा था, बी से बड़ा कुछ नहीं बचा था, तो हम पीछे जाके हटा के कुछ बड़ा रखना चाहते हैं। तो इंडेक्स हम क्या ढूंढेंगे, बी माइनस ए प्लस वन। मतलब अगेन बी से बड़ा हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता तो वहीं पे आंसर बनता, चले जाते हैं। बट बी से बड़ा हमें कुछ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, देखो दिस इज ओ ऑफ वन का ही लूप मानेंगे। ओ ऑफ 26 ही है ये, तो ओ ऑफ वन ही माना जाएगा। ये 26 का ही है, काफी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ 26 के ऊपर हम ट्रिवर्स कर रहे हैं। अगर मिल जाता है तो हम आंसर बना के निकल जाएंगे, वरना ये 26 का ही ट्रिवर्सल है। ये ढूंढ लो बी से बड़ा, नहीं मिला बी से बड़ा, आगे बढ़ो। फिर दोबारा से लास्ट इंडेक्स क्या है, अब जो आप हटाने वाले हो वो है जीरोथ इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स मतलब आप ए से बड़ा ढूंढना चाहते हो, समझ रहे हो। तो अब आप ए से बड़ा ढूंढना चाहते हो, बी से बड़ा नहीं।
अब लास्ट कैरेक्टर क्या है, ए, तो अब आप ए को भी हटा दो, फेंक दो ए को भी हटा के, और ए की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा के 2 कर दो। ठीक है, आईडीएक्स क्या आ जाएगा? अब आपको क्या ढूंढना है, किससे बड़ा ढूंढना है? ए से बड़ा ढूंढना है, तो ए से बड़ा ढूंढने के लिए किस इंडेक्स से शुरुआत करनी चाहिए? स्टार्टिंग इंडेक्स, ए माइनस ए 0 + 1, फर्स्ट इंडेक्स है मतलब बी से। फर्स्ट इंडेक्स मतलब बी पे तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, तो हमने यहाँ रखा बी। जैसे ही हमने यहाँ पे रख दिया बी, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन भाई साहब कि ए से बड़ी चीज हमें मिल चुकी है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अब आप जीरो से चलो, आपको जो मिलता है वो आप रखवा के चलते बनिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपको ए से भी बड़ा कुछ नहीं मिलता, मान लो यहाँ पे टारगेट में होता डी, है ना, टारगेट में मतलब डी, अगर आपको ए से भी बड़ा कुछ नहीं मिलता किसी पॉइंट पे, तो आप क्या करते? आप रिटर्न कर देते एम्प्टी की, कोई पॉसिबल आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए। अब फाइनली जो तो फर्स्ट केस की हमने बात करी थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको भी मिनिमाइज करते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बराबर बराबर एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं हर बार, आपको अगर बराबर बराबर एलिमेंट्स मिल जाते हैं हर बार, ए बी बी सी ई, आपका टारगेट भी क्या है? आपका टारगेट भी मान लो ए बी बी सी ई के बराबर ही है। ए मतलब क्या है टारगेट? सी बी बी ए बी ई के बराबर ही आपका टारगेट है, मान लेते हैं ऐसा। मतलब जितने आपको कैरेक्टर्स मिले हैं स्ट्रिंग में उतने ही टारगेट के बराबर भी हैं। तो आप पता क्या करोगे? आप हर बार आपको कैरेक्टर मिलता रहेगा, आप भरवाते 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 चले जाओगे। आप कहाँ पहुंचोगे? आप यहाँ पहुंचोगे। नहीं मानते मेरी बात? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखिए, अ, हट जाओ, अब आपके हम के नहीं रहे, अब हमारे लिए ये काम का कोड है। ठीक है, आप यहाँ पे आए, आपको ए मिला है एक बार, बी मिला है 3 बार, सी बी बी ए बी, ठीक है ना, तीन, हाँ ठीक है। ए मिला है 3 बार, और सी मिला है एक बार, और ई मिला है आपको एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे आए, सी के बराबर कोई करेक्टर है? हाँ जी है, रखवा लिया, फ्रीक्वेंसी को कम करा लिया। फिर बी के बराबर कोई करेक्टर है? हाँ जी है, रखवा लिया, और बी की फ्रीक्वेंसी को कम करवा लिया। फिर आप दोबारा से आए, क्या बी के बराबर कोई करेक्टर है? हाँ जी है, रखवा लिया, और आगे बढ़ गए। ए के बराबर कोई करेक्टर है? हाँ जी है ना, तो करेक्टर रखवाते हो, फ्रीक्वेंसी के काउंट को कम करते हो, और कंटिन्यू कर देते हो। फिर आपने बी के बराबर कोई है? हाँ जी है, जीरो किया, रखवा लिया। फिर आपको ई के बराबर कुछ मिला? हाँ जी है, रखवा लिया। तो ठीक है, तो और आप कंटिन्यू करते चले गए, आपका लूप ही खत्म हो गया। क्या आपको बड़ा मिल गया? नहीं, आपको बराबर मिल गया। इन दैट सिनेरियो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब आप लूप के बाहर आ जाओगे। लूप के बाहर अगर आप कंटिन्यू करते आए हो ना, आप यहाँ से रिटर्न हुए, किसी भी मूवमेंट पे आपको बड़ा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर किसी भी मूवमेंट पे आपको बैक ट्रैक करके बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कभी भी आपने बड़ा नहीं रखवाया, तब आप फाइनली बाहर आके ये काम करोगे। काम देखोगे तो वही सेम काम है। क्या सेम काम है? जो हमने अभी अभी किया था। उपसी, है, काम क्या है? यही सेम काम। आप हैं, आप क्या काम करेंगे? वही लास्ट इंडेक्स क्या है? लास्ट इंडेक्स है जी 0 1 2 3 4 5। तो लास्ट इंडेक्स आया 5, और लास्ट करेक्टर क्या है? वही पीछे, मतलब पीछे के करेक्टर्स हटा के बराबर बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट करेक्टर है ई, तो ई अब हटेगा, और ई की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ई से बड़ा कोई ढूंढने की कोशिश करी जाएगी। ऑब्वियसली ई से बड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ई से बड़ा कुछ है ही नहीं। फिर हम और पीछे जाएंगे, अब क्या आएगा? लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स, मतलब हम ई से बड़ा यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बी, बी तक पहुंच गए। लास्ट कैरेक्टर क्या है? वो है बी। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। अब आप क्या करोगे? बी से बड़ा कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे, तो इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स आएगा बी -a + 1, मतलब 2। सी ढूंढोगे, सी क्या बड़ा है? मतलब बी से जस्ट बड़ा, इसको हटा भी दिया ऑब्वियसली। अब क्या ढूंढोगे कि क्या, देखो सी बड़ा है क्या? बी से बड़ा सी है क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है। फिर आप डी के पास जाओगे, क्या डी की फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है। फिर आप ई के पास जाओगे, क्या ई की फ्रीक्वेंसी है? हाँ जी है। जिस दिन आपको कोई फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उस दिन आप क्या करोगे? रखवाओगे उसे, ई की फ्रीक्वेंसी को जीरो, और बाकी जो भी बच गए वो सब रखवा दो। ठीक है, दैट इज योर आंसर इन केस बराबर इक्वल मिल जाते हैं पहले में। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। काफी लंबी वीडियो बन गई है, क्योंकि मे बी लेक्सियोग्राफी के लिए आपने काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व ना करे हो। दिस इज योर ग्रीडी सोल्यूशन, जो आपने सोचा था ग्रीडीली कि हाँ भाई बराबर रखते हैं, बड़ा कर देते हैं, एंड में वही हो जाता है।
Let me know what are your thoughts in the comments, and I will see you in the next contest. Bye bye.